ताकतवर देश अमेरिका अपने पूर्व राष्ट्रपति को भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रख सकता। हां, अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग हुई है। पेंसिल्वेनिया में बटलर में चुनावी रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप जब भाषण दे रहे थे तो उनके राइट ईयर इसको चीरते हुए गोली निकल गई। जैसे ही गोली लगी, डोनाल्ड ट्रंप भड़ाक से नीचे गिर पड़े। उनका चेहरा जो था वो खून से सन गया था। बड़ी बात यह कि अमेरिका में 52 साल बाद एक बार फिर एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर हमला हुआ है। यह बहुत 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 बड़ी खबर है। अमेरिका में शनिवार को शाम को 6 बजे थे। डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी गोलियों की आवाज वहां गूंजने लगती है। डोनाल्ड ट्रंप के दाहिने कान को चीरकर एक गोली निकलती है। दरअसल ट्रंप को तो एहसास भी नहीं था। वो तो ऐसे ही जैसे हम यहां खड़े हैं, ऐसे एक पोडियम पर भाषण दे रहे थे कि तभी अपना हाथ अपने कान पर लगाते हैं और जब कान छूते हैं तो लगता है कि यार कुछ हो गया है। इतनी तेज वो गोली निकली थी। फिर माथे पर खून आने लगता है। उन्हें एहसास होता है कि एक गोली उनके कान को चीर के निकल गई है। डोनाल्ड ट्रंप भाषण रोकते हैं, कान को छूकर देखते हैं, वहां से खून निकलता है। रैली में चारों तरफ हड़बड़ी मच जाती है। शुरुआत में लोगों को लगता है शायद पटाखे दागे जा रहे हैं, लेकिन जब एक के बाद एक 4-5 गोलियां आती हैं, तब सीक्रेट सर्विस एजेंट जो होते हैं वो सुरक्षा घेरा बनाकर डोनाल्ड ट्रंप को कवर करते हैं। ट्रंप इसके बाद एक बहादुर इंसान की तरह खड़े होते हैं, मुट्ठी को भींचते हैं और हवा में से लहराते हैं। कोशिश करते हैं अपने समर्थकों को मैसेज देने की कि ऑल इज वेल। बट हैरानी की बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो गोलियां चली वो 8 राउंड फायरिंग हुई। गोलियों की आवाज को सुनकर सीक्रेट सर्विस एजेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को पोडियम के नीचे कवर कर लिया था। मतलब जैसे ये पोडियम है, इसके नीचे उन्हें गिरा दिया, चारों तरफ से घेर लिया कि गोलियां आए तो डोनाल्ड ट्रंप को ना लगे। इस रैली में फायरिंग के बाद स्टेज पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नीचे कवर किए हुए सीक्रेट सर्विस एजेंट नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में बताया कि गोली जो है वो दाहिने कान का जो ऊपरी हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा यहां पर लगती है। उन्हें सनसनी महसूस होती है। गोली उनके स्किन के पार निकल गई। गोली लगने के बाद सीक्रेट सर्विस एजेंट से घिर गए ट्रंप। इस वक्त जब ये तस्वीरें आई और डोनाल्ड ट्रंप की बात, तब पता लगा कि चेहरे पर खून ही खून है। हमलावर को सीक्रेट एजेंट ने मार गिराया। जो हमलावर था उसका नाम थॉमस मैथ्यूस क्रूक्स बताया गया। अभी तक हमले की वजह क्या है ये पता नहीं लग पाया, लेकिन जो बात पता लगी वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल सुरक्षित हैं। इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह 4 बजे की घटना है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में उस वक्त शनिवार को शाम के 6:30 बज रहे थे। पेंसिल्वेनिया में बटलर शहर में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। मंच पर वो थे और जैसे कह रहे थे कि टेक अ लुक एट व्हाट हैपेंड, आवाज या चीख पुकारती हुई आवाज। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप जिंदा है। कई लोगों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पर हमला करवाया हो सकता है। हालांकि जो हथियार का इस्तेमाल किया गया है वो ये कहता है कि इतना बड़ा रिस्क ट्रंप नहीं लेंगे। ट्रंप की जान जा सकती थी अगर 1-2 सेंटीमीटर भी गोली दाएं बाएं लगती। अगर वो यहां की जगह यहां लगती तो डोनाल्ड ट्रंप थैंक यू सो मच हो जाते। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो रिपोर्ट्स अमेरिका से आ रही हैं वो कहती हैं कि उन्हें सिंपैथी की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी चुनाव जीत रहे हैं। उनका प्रेसिडेंट बनना लगभग पक्का है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये जो घटना हुई ये क्यों हुई, क्या वजह थी। डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस गोलीबारी में एक शख्स की मौत भी हुई है जिसे गोली लगी। 2 लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। 400 फीट की दूरी पर इमारत पर छत से फायरिंग हुई थी। AR-15 राइफल से 8 राउंड गोलियां चलाई गई थी। पहले राउंड में 3, दूसरे राउंड में 5 गोलियां चली। पुलिस ने उसी वक्त उस शूटर को मार दिया। शूटर के बारे में जानकारी जो आई है वो ये कि 20 साल का वो था। खबर ये भी है कि हमलावर ट्रंप की पार्टी से था। थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के वोटर आई कार्ड से पता चलता है कि वो ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से था। हालांकि बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े ग्रुप को उसने कुछ दिनों पहले चंदा भी दिया था। ये सारी जानकारियां निकल कर आई हैं। हमला क्यों किया गया, उसके पीछे रीजन क्या था, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन बड़ी बात जो ये है कि 52 साल बाद अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर हमला हुआ है। 1972 में जॉर्ज सी वॉलेस पर गोली चलाई गई थी। वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति उम्मीदवार थे और शॉपिंग सेंटर से गोली चलाई गई थी। इसके बाद वो मरते दम तक व्हील चेयर पर थे। इससे पहले 1972 में
पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भाई रॉबर्ट एफ कैनेडी पर हमला हुआ था। वो इलेक्शन कैंपेन लॉस एंजलिस से लौट रहे तभी हमला हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल सुरक्षित है। माना जा रहा है कि इस घटना के बाद वो अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनावों को आसानी से जीत जाएंगे। पहले भी जीत रहे थे, लेकिन अब शायद जीत का फासला और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये घटना बताती है कि अमेरिका में गन कल्चर एक बहुत सीरियस कंसर्न है और दुनिया का सबसे ताकतवर देश